जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे इस दुनिया के रहस्यमयी, जादुई और मायावी ग्रह राहु के बारे में। फ्रेंड्स, राहु एक छाया ग्रह है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। भौतिक अस्तित्व ना होने के कारण राहु को समझना बहुत जटिल है। इसलिए फ्रेंड्स, दुनिया में राहु को कोई भी कंप्लीटली समझ नहीं पाया है। अगर एक उदाहरण से समझें तो फ्रेंड्स, जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं और आईने में जो छाया हमारी दिखाई देती है वो बिल्कुल रियल दिखती है। बिल्कुल हमारी जो छाया है, जिस तरीके से हम दिखते हैं, आईना हमें वो दिखाता है। लेकिन वो छाया रियल नहीं है, ये भी हम जानते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल रियल नज़र आती है, ये भी हम जानते हैं। तो एक भ्रम की स्थिति राहु की ऊर्जा पैदा करती है कि उस आईने में जो छाया है उसे देखकर हमें ये भी कंफर्म होता है ये हम ही हैं। जैसे हम दिखते हैं बिल्कुल वही हम नज़र आ रहे हैं उस छाया में। आईना हमें बिल्कुल वैसा दिखा रहा है। लेकिन ये भी एक वास्तविकता है, हकीकत है कि एक्चुअल में वो हम नहीं हैं, वो हमारी छाया है। तो ये जो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, जो भ्रम की स्थिति है, यही राहु की ऊर्जा है। इसलिए राहु ग्रह को कंप्लीटली कोई भी नहीं समझ पाया है। फ्रेंड्स, आप समझते हैं कि राहु का प्रभाव हमारे जीवन में क्या करता है। फ्रेंड्स, राहु सबसे पहले तो अनस्टेबिलिटी का जनक ही राहु है। फ्रेंड, जब भी हम हमारी लाइफ में कोई भी काम करते हैं, हम उस काम को करते जाते हैं, लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, और चलते चलते एकदम मेजर अप एंड डाउन्स जो आते हैं वो राहु के कारण आते हैं। ऐसे अप एंड डाउन्स की जिससे पूरी लाइफ स्टक हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। तो अनस्टेबिलिटी जो लाइफ में आती है किसी भी सेक्टर में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, राहु का प्रभाव अगर आपके जीवन में है तो रिलेशनशिप में भी आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और एकदम जाके मेजर अप एंड डाउन्स आ जाते हैं। उसका कारण राहु है। बिजनेस में देखें, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और एकदम जाके मेजर अप एंड डाउन्स, राहु। इसका मैं एक उदाहरण भी दे सकता हूँ आपको कि सत्यम एक आईटी सेक्टर की कंपनी थी। फ्रेंड, जितने भी जो वर्चुअल दुनिया है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं, वो सभी राहु के अंतर्गत आती हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, इंटरनेट की दुनिया हो, सॉफ्टवेयर की फील्ड हो, कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली राहु के इन्फ्लुएंस में होते हैं। शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, ये सब राहु के इन्फ्लुएंस में है। तो सत्यम एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, 2008 की बात है। सब कुछ ठीक चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, पूरी मार्केट में सब कुछ ठीक चल रहा था, और एकदम इस आईटी कंपनी में इसके जो ऑनर थे राजू, उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, और इंडिया का शेयर मार्केट बिल्कुल ताश के पत्तों का जो महल होता है उस तरीके से गिर गया। इसका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला। अब वो जो कंपनी थी सत्यम, सॉफ्टवेयर कंपनी थी, राहु, और एकदम अनस्टेबिलिटी आना अचानक से, ये क्या है? ये राहु है। तो अनस्टेबिलिटी तो राहु का गहना है।
अनस्टेबिलिटी के कारण बड़े चेंजेस आते हैं, क्योंकि अनस्टेबिलिटी जब इंसान के लाइफ में आती है, एकदम जब वो झटका खाता है, तो उसके बाद की जो स्टेप होती है वो व्यक्ति बहुत सोच समझ के लेता है। बिकॉज फेलियर है द पिलर ऑफ सक्सेस। वो नहीं चाहता कि जो अनस्टेबिलिटी उसके जीवन में अभी आई है वो भविष्य में भी रिपीट हो, तो वहाँ से चीज़ें चेंज इंसान करना शुरू कर देता है। तो बड़े बड़े चेंजों का, जो बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, उनका कारक भी राहु है। राजनीति में आप देखें, राजनीति पर सीधा प्रभाव राहु का होता है। राहु के प्रभाव के कारण आप देखते हैं राजनीति में कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती है। 5 साल का टाइम पीरियड एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है, लेकिन सरकारें 5 साल तक भी नहीं चल पाती हैं। 5 साल भी स्टेबल नहीं रह पाती, कई सरकारें गिर जाती हैं। तो राहु अनस्टेबिलिटी राजनीति में भी पैदा करता है। राजनीति का तो कारक ही राहु है। उसका कारण है कि राहु शॉर्ट इंटरवल जो टाइम पीरियड होता है, कि राहु के पास एक ऐसी शक्ति, ऐसी पावर है कि जो बहुत जल्दी इंसान का ट्रस्ट जीतती है, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है। राहु का प्रभाव जिसके पास होता है वो किसी भी व्यक्ति का भरोसा बहुत जल्दी जीतता है। और जब आप बहुत जल्दी भरोसा जीतते हैं, उसका फ़ायदा आपको राजनीति में मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि राजनीति में 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, और इलेक्शन का जो कैंपेनिंग का जो टाइम पीरियड होता है 10 दिन 20 दिन कैंपेनिंग चलती है। तो इन 20 दिन में जनता का भरोसा वही व्यक्ति जीत पाता है जिसके पास राहु की पावर होती है, क्योंकि राहु बहुत जल्दी लोगों का भरोसा जीतने का काम करता है। अगर आपके पास राहु की पावर है तो लोग आप पे सबसे जल्दी भरोसा करेंगे, क्योंकि राहु बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। राहु छाया ग्रह है, उसके पास कोई शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो राहु थकता नहीं है, इसलिए बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो जो भी कुछ चीज़ें होती हैं राहु के प्रभाव में, कोई भी क्रिया होती है बहुत फास्ट होती है। तो इसीलिए राजनीति में भरोसा जीतने की जब बात आती है, तो जो व्यक्ति राहु के प्रभाव में है, राहु की ऊर्जा उसके पास है, वो लोगों का भरोसा जीत लेता है। भरोसा जीतता है, उसके बाद चुनाव जीतता है, उसके बाद राजनीति में आगे बढ़ता जाता है। तो राहु जो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो फास्ट जो चीज़ें होती हैं वो सब राहु के अंतर्गत आती हैं। आप सोशल मीडिया को देखें, सोशल मीडिया, इंटरनेट की दुनिया आने से लाइफ कितनी फास्ट हो गई है। ऑनलाइन जो दुनिया है उसने पूरे दुनिया पे जो प्रभाव डाला है वो गति दे के डाला है, कि पूरी दुनिया को गति मिल गई है। अगर हम पहले बात करें कि हम किसी को कोई संदेश देना चाहते हैं, किसी को आभार व्यक्त करना चाहते हैं, किसी को हम याद करते थे, तो हम चिट्ठी लिखते थे, और चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में जाते थे, डालते थे, फिर उसके बाद उस व्यक्ति तक पहुंचती थी, एक टाइम लगता था। लेकिन इंटरनेट, ऑनलाइन, सोशल मीडिया के आने से, मतलब राहु के प्रभाव बढ़ने से, जो 10 दिन का काम था आज वो कुछ सेकंडों में ही हो जाता है। हम एक बटन दबाते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, सामने वाले तक पहुंच जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहु के पास स्पीड है, गति है, जो किसी और प्लैनेट के पास नहीं है, जो ना ही सूर्य के पास है, ना ही चंद्रमा, ना बुध, गुरु, किसी ग्रह के पास नहीं है। राहु के बाद अगर किसी ग्रह के पास अगर इस तरह की पावर है, गति है, तो वो है केतु, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। तो राहु अनस्टेबिलिटी का कारक है। जैसे मैंने बताया, हर सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में जहाँ राहु का प्रभाव पड़ेगा वहाँ अनस्टेबिलिटी आएगी। थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझते हैं, राहु जो होता है वो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी राहु है। जितने भी लोग
जो साइंस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसका सिंबल होता है जिगजैग। जिगजैग जो सिंबल होता है, जो करंट फ्लो करता है, वो जिगजैग मोशन में करता है। जिगजैग मोशन क्या दिखाता है? जिगजैग जो ग्राफिक्स है वो क्या दिखाता है? पहले अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी राहु का एक सीधा उदाहरण है। आप इलेक्ट्रिसिटी से समझ सकते हैं, करंट की जो फ्लो है वो जिगजैग मोशन में होती है, यानी कि अप एंड डाउन्स। और करंट कितना खतरनाक झटका देता है आप खुद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि करंट को अगर हम छुएं, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वायर को हम छूते हैं, करंट को अगर हम महसूस करना चाहें तो क्या होगा? करंट हमें झटका दे देगा। और करंट क्या है? राहु है, यानी कि राहु की एनर्जी इंसान को झटका देती है, क्योंकि बहुत तीव्र ऊर्जा है। लेकिन वहीं अगर सकारात्मक रूप से, अगर बैलेंसिंग रूप से, संतुलित रूप से अगर राहु की ऊर्जा का इस्तेमाल करें तो वो हमारे जीवन को आसान भी बना देती है। आप देखिए कि जो बिजली है वो झटका देती है, करंट लग जाता है, इंसान मर जाता है। वही बिजली से रोशनी भी मिलती है, उसी बिजली से गाड़ियाँ चलती हैं, फ्यूल का काम भी करती है, उसी बिजली से हमारी ज़िंदगी आसान बन जाती है। तो एक संतुलन और एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है राहु की एनर्जी का, अगर आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि राहु के पास एक फ्लो है, गति है, तो उसे डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप सभी को समझ आ गया होगा कि राहु के पास स्पीड है। राहु हमारे जीवन में अनस्टेबिलिटी को जन्म देता है, अनस्टेबल कंडीशंस क्रिएट करता है। अब बात करते हैं राहु का जो हमारी मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है, हमारे जो सोचने समझने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, राहु हमारी जो सोच है उसे भ्रमित करता है, उसे कंफ्यूज करता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक उदाहरण दिया था कि कांच में, आईने में जब हम अपने आप को देखते हैं तो उस इमेज को देख के हमें लगता है कि वो वास्तविकता में हमारी इमेज है। और एक सच्चाई ये भी है कि जो इमेज हम देख रहे हैं वो रियल नहीं है। तो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड का जो थॉट होता है वो राहु हमें देता है। उदाहरण के तौर पे जब हम फिल्में देखते हैं, फिल्म में क्या छाया ही तो है, एक ऐसी दुनिया जो है ही नहीं, फिर भी हमें रियल लगती है। अगर गंभीर रूप से सोचते हैं, गहराई से सोचें, तो हमें ये लगता है अरे ये दुनिया तो है ही नहीं। तो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, कंफ्यूजन हमारी मानसिकता में पैदा करना राहु का काम है। और अगर इस कंफ्यूजन को हम नहीं समझ पाते या किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते, हम भ्रमित हो जाते हैं और नियमित रूप से कंटिन्यूटी में हम भ्रमित रहते हैं, तो ये जो भ्रम है वो एक डिप्रेशन का कारण बन जाता है। इसलिए राहु से प्रभावित जो भी लोग होते हैं वो हमेशा भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अगर राहु का जो प्रभाव है मानसिकता पर बढ़ता जाता है तो व्यक्ति पागल भी हो जाता है, बिल्कुल मैडनेस उसके अंदर आ जाती है। सबसे पहले कंफ्यूज होता है, फिर डिप्रेस होता है, डिप्रेस के बाद कंप्लीटली सैड हो जाता है और सैड के बाद कंप्लीटली मैड हो जाता है, यानी कि मैडनेस उसकी लाइफ में जगह ले लेती है, उसके बाद वो कम बैक नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि राहु हर जगह आपको दो ऑप्शन देता है। आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो दोनों तरह के थॉट आएंगे, यार ये चीज़ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और आप इन दोनों थॉट्स में उलझ जाएंगे, सही भी है, गलत भी है, सही भी है, गलत भी है। आप कोई डिसीज़न ही नहीं ले पाएंगे। इसलिए राहु से प्रभावित व्यक्ति कभी कोई डिसीज़न नहीं ले पाता है, और डिसीज़न नहीं लेंगे तो आप वहीं उसी सिचुएशन में अटके रहेंगे, स्टक हो जाएंगे, आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो राहु भ्रम पैदा करता है, इल्यूशन जिसे बोलते हैं। आपके दिमाग में
ऐसे ऐसे थॉट आएंगे, इस तरीके के नेगेटिव थॉट आएंगे कि जो लाइफ में कभी हो ही नहीं सकते हैं। आपको हमेशा फ्यूचर में नेगेटिविटी नज़र आएगी, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं वो व्यक्ति मेरे साथ गलत ना कर दे। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाती है जब राहु का प्रभाव आपकी मानसिकता पर पड़ता है। क्योंकि फ्रेंड्स, राहु विचार है। जो भी हमारे मन में जो विचार आते हैं वो राहु है। कई लोग चंद्रमा को भी विचार मान लेते हैं, लेकिन चंद्रमा की ऊर्जा विचार नहीं है। चंद्रमा की ऊर्जा तो उन विचारों से जो जनरेट इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो चंद्रमा होता है। लेकिन हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, और विचारों की गति आप जानते हैं कितनी तीव्र होती है, और ये तीव्र गति सिर्फ राहु के पास है। तो हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं, वो सारे विचार को जो उत्पन्न कर रहा है या जो बर्थ दे रहा है हमारे माइंड में, वो राहु है। तो राहु का प्रभाव जब लाइफ में बढ़ता है तो कंटिन्यूसली बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, कंटिन्यूसली थॉट आए जा रहे हैं, आप सोचे जा रहे हैं लेकिन एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। जब मल्टीपल थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको किस थॉट पे रिएक्ट करना है, किस पे एक्शन लेना है, किसको इम्प्लीमेंट करना है। तो कंप्लीटली जो स्टकनेस जो रहती है कि किसी डिसीजन पे आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप समझ लीजिए आप राहु के प्रभाव में हैं। तो फ्रेंड्स, राहु का जो मानसिकता पर प्रभाव है वो यही है कि मानसिकता भी अनस्टेबल हो जाती है और आपकी डिसीजन मेकिंग है वो कमज़ोर हो जाती है। और वहीं अगर व्यक्ति ऐसी कंडीशन में अपने आप को स्टेबल कर लेता है ध्यान से, साधना से, मेडिटेशन से। मेडिटेशन कंटिन्यू एक ऐसी प्रोसेस है कि कंटिन्यू किसी पर्टिकुलर थॉट पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मन में थॉट्स तो कई सारे आ रहे हैं, लेकिन आप रिएक्ट, एक्शन और फोकस पर्टिकुलर किसी एक थॉट पर कर रहे हैं, तो राहु वहाँ उस पूरी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है उस पर्टिकुलर थॉट पर। तो वो जो थॉट है वो कुछ भी हो सकता है कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, तो वहाँ से एक अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको मिलने लगते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए ध्यान, साधना, मेडिटेशन सबसे बड़ा वेपन है। अगर आप कंटिन्यू ध्यान करते हैं तो राहु को आप कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। साथ ही साथ एक डिसिप्लिन लाइफ, एक रेगुलर लाइफ होती है, कि डिसिप्लिन लाइफ जो आर्मी के लोग, मिलिट्री के लोग स्पेंड करते हैं कि सुबह 6 बजे हमें उठना है, 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है। एक रूटीन लाइफ जो होती है, जब रूटीन लाइफ आपके जीवन में होगी तो आपके पास दूसरे थॉट के लिए समय ही नहीं है। आपको पता है आपको सुबह 6 बजे उठना है, तो आपका पूरा फोकस 6 बजे उठने पे होगा। आपको पता है उसके बाद 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है, तो पूरा फोकस 8 बजे ब्रेकफास्ट करने पे होगा। तो इसीलिए जो रूटीन लाइफ होती है इंसान की, वो राहु को पॉजिटिव कर देती है। और जब जब राहु का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, हमारा रूटीन जो है वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। हम कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, रूटीन में नहीं कर पाते हैं, डिसिप्लिन लाइफ हम नहीं जी पाते हैं। फ्रेंड्स, अब एक उत्सुकता आपके सभी के मन में होगी कि राहु का प्रभाव कब हमारे जीवन में पड़ता है। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी के आधार पर राहु की महादशा जब आती है तो व्यक्ति के जीवन में राहु का प्रभाव बहुत पीक लेवल पे देखने को मिलता है। उसके बाद जो डिफरेंट भाव होते हैं, 12 भाव होते हैं, तो 12 भाव, 12 राशि में राहु किस जगह बैठा हुआ है वो एक डीप कैलकुलेशन होती है, वो हर कुंडली में अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन राहु की महादशा में राहु की एनर्जी पीक लेवल पे होती है। वहीं अगर न्यूमरोलॉजी के थ्रू समझें तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्म लेता है तो उसका जो लकी नंबर है, मूलांक जो बनता है, वो नंबर 4 बनता है। और नंबर 4 का सीधा कनेक्शन राहु ग्रह से होता है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में इन लोगों ने देखा होगा कि जो मूलांक 4 के लोग हैं कि पूरी लाइफ टाइम अनस्टेबिलिटी बनी रहती है इनकी लाइफ में।
कुछ ना कुछ अनस्टेबल होता ही रहता है। वहीं कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका कनेक्शन ना नंबर 4 से मूलांक 4 भी उनका नहीं है, ना ही राहु की महादशा चल रही है, फिर भी उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उसका कारण होता है कि किसी न किसी माध्यम से वो राहु की एनर्जी को अडैप्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि वो नंबर 4 का जो घर है, उनका जो घर का नंबर है वो 4 हो सकता है, 13 हो सकता है, गाड़ी का नंबर 4 हो सकता है, उनकी एम्प्लॉय आईडी नंबर 4 हो सकती है। नंबर 4 से किसी न किसी माध्यम से उनकी कनेक्टिविटी हो सकती है, इसलिए राहु का प्रभाव उन्हें मिल रहा है, उनकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी आ रही है। अगर दूसरे पहलू से देखें, घर का वास्तु अगर गड़बड़ हो, घर के वॉशरूम का संबंध राहु से होता है, वॉशरूम आपका साफ ना रहता हो, वॉशरूम में मिरर लगा हो, मिरर गंदा हो, घर के जो मिरर होते हैं अगर वो गंदे होते हैं, वो राहु की ऊर्जा को जन्म देते हैं। घर में जाले लगे होना, आप किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जहां आपके घर के सामने दूसरा जो घर है वहां लंबे समय से ताला लगा हुआ है, तो और भी जीवन में कई सारे ऐसे मोड होते हैं जहां से राहु की एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। तो फ्रेंड्स, अगर राहु की एनर्जी को आप कंट्रोल करना चाहते हैं और उसका पॉजिटिव बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उसका एक सिंपल सा जो उपाय है वो है ध्यान साधना और अपने आप को फोकस करना पर्टिकुलर किसी भी सेगमेंट में। बस अपने ध्यान को एक जगह लगा के रखिए, आप देखेंगे कि राहु की जो एनर्जी है जो आपको एक तरफ अनस्टेबल कर रही थी, फिर वही एनर्जी आपको स्टेबल भी करने लगेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।